जय श्री राम। बार बार मुनि बेप्रवरे कहा राम सन राम बोले। भृगुपति सरस हसे तहु विदु सम बाम। प्रभु अब कृपा करो यही भांति सब तज भजन करहु दिन राति। श्री रामचंद्र जी ने परशुराम को बार बार मुनि और विप्रवर कहा। तब भृगुपति परशुराम जी कुपित होकर अथवा क्रोध की हंसी हंसकर बोले, तू भी अपने भाई के समान ही टेढ़ा है। निपटहि द्विज कर जानहि मोहि। मैं जस बेप्र सुनावहु तोहि। चापे स्त्र बासर आहुति जानू। कोपे मोरे अति घोर कृशानु। तू मुझे निरा ब्राह्मण ही समझता है। मैं जैसा विप्र हूँ तुझे सुनाता हूँ। धनुष को, स्त्रवा बाण को आहुति और मेरे क्रोध को अत्यंत भयंकर अग्नि जान। समद सेन चतुरंग सुहाई। महामहीप भय पशुआई। मैं यही परस काट बलि दीन्हे। समर जग जब कोट न कीन्हे। चतुरंगी सेना, सुंदर समिधा, यज्ञ में जलाई जाने वाली लकड़ियां हैं। बड़े बड़े राजा उसमें आकर बलि के पशु हुए हैं, जिनको मैंने इसी फरसे से काट कर बलि दिया है। ऐसे करोड़ों जप युग रण यज्ञ मैंने किए हैं, अर्थात जैसे मंत्रोच्चारण पूर्वक स्वाहा शब्द के साथ आहुति दी जाती है, उसी प्रकार मैंने पुकार पुकार कर राजाओं की बलि दी है। मोर प्रभाव विदित नहीं तोरे। बोल से निधर बेप्र के भोरे। बंजे हो चाप दाप बड़ बाढ़ा। अहमिति मनहु जीत जग ठाड़ा। मेरा प्रभाव तुझे मालूम नहीं है, इसलिए तू ब्रह्मांड के धोखे मेरा निरादर करके बोल रहा है। धनुष तोड़ डाला, इससे तेरा घमंड बहुत बढ़ गया है। ऐसा अहंकार है मानो संसार को जीत कर खड़ा है। राम कहा मुनि कहा बिचारी। ऋषि अति बड़ लघु चूक हमारी। छुअतहि टूट पिनाके पुराना। मैं के हेतु करूं अभिमाना। श्री रामचंद्र जी ने कहा, हे मुनि विचार कर बोली, आपका क्रोध बहुत बड़ा है और मेरी भूल बहुत छोटी है। पुराना धनुष था, छूते ही टूट गया। मैं किस कारण अभिमान करूं। जो हम निधि रही बेप्रवधि। सत्य सुनहु भृगुनाथ। तो अस को जग सुबट जेहि। भय बस नावहि मात। प्रभु अब कृपा करो यही भांति। सब तज भजन करहु दिन राति। हे भृगुनाथ, यदि हम सचमुच ब्रह्मांड कहकर निरादर करते हैं तो यह सत्य सुनिए। फिर संसार में ऐसा कौन योद्धा है जिसे हम डर के मारे मस्तक नवावें। देव धनुज भूपति भट नाना। समबल यद के हों बलवाना। जोरन हमें पचारे को। लरहे सुखेन काल किन हो। देवता दैत्य राजा या और बहुत से योद्धा वे चाहे बल में हमारे बराबर हों चाहे अधिक बलवान हों, यदि रण में हमें कोई ललकारे तो हम उससे सुखपूर्वक लड़ेंगे, चाहे काल ही क्यों न हो। क्षत्रिय तन धर समर सकाना। कुल कलंक तेहि पावर आना। कहाओ स्वभाव न कुलहि प्रशंसी।
करहूँ डरहि नरन रघुवंशी। क्षत्रिय का शरीर धरकर जो युद्ध में डर गया, उस नीच ने अपने कुल पर कलंक लगा दिया। मैं स्वभाव से ही कहता हूँ, कुल की प्रशंसा करके नहीं की, रघुवंशी रण में काल से भी नहीं डरते। बेप्रवंश के असी प्रभुताई, अभय होए जो तुम्हें डेराई। सुन मृदु गूढ़ बचन रघुपति के, उघरे पटल परुष धरमति के। ब्रह्मांड वन की ऐसी प्रभुता महिमा है कि जो आपसे डरता है वह सबसे निर्भय हो जाता है, अथवा जो भयरहित होता है वह भी आपसे डरता है। श्री रघुनाथ जी के कोमल और रहस्यपूर्ण वचन सुनकर परशुराम की बुद्धि के पर्दे खुल गए। राम रमापति कर धन लेहु, खेचहु मिटे मोर संदेहु। देत चाप आपहि चले गए, परशुराम मन विस्मय भयउ। परशुराम जी ने कहा, हे राम, हे लक्ष्मीपति, धनुष को हाथ में अथवा लक्ष्मीपति विष्णु का धनुष लीजिए और इसे खींचिए, जिससे मेरा संदेह मिट जाए। परशुराम जी धनुष देने लगे, तब वह आप ही चला गया। तब परशुराम के मन में बड़ा आश्चर्य हुआ। जाना राम प्रभाऊ तबे, पुलक प्रफुल्लित गात, जोर पान बोले बचन, हृदय न प्रेम समात। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। तब उन्होंने श्री रामचंद्र जी का प्रभाव जाना, जिसके कारण उनका शरीर पुलकित और प्रफुल्लित हो गया। वे हाथ जोड़कर वचन बोले, प्रेम उनके हृदय में समाता ना था। जय रघुवंश बनज बन भानु, गहन धनुज कुल दहन कृशानु। जय सुर विप्र धेनु हितकारी, जय मद मोहे कोहे भ्रमहारी। हे कुल रूपी कमल बन के सूर्य, हे राक्षसों के कुल रूपी घने जंगल को जलाने वाले अग्नि, आपकी जय हो। हे देवता, ब्राह्मण और गौ का हित करने वाले, आपकी जय हो। हे मद मोह क्रोध और भ्रम के हरने वाले, आपकी जय हो। विनय शील करुणा गुण सागर, जयति बचन रचनायति नागर। सेवक सुखद सुलभ सब अंगा, जय शरीर छवि कोटि अनंगा। हे विनयशील, कृपा आदि गुणों के समुद्र और वचनों की रचना में अत्यंत चतुर, आपकी जय हो। हे सेवकों को सुख देने वाले, सब अंगों से सुंदर और शरीर में करोड़ों कामदेव की छवि धारण करने वाले, आपकी जय हो। करो काहे मुख एक प्रशंसा, जय महेश मन मानस हंसा। अनुचित बहुत कहियो आज्ञाता, क्षमा क्षमा मंदिर दो भ्राता। मैं एक मुख से आपकी क्या प्रशंसा करूं, हे महादेव जी के मन रूपी मान सरोवर के हंस, आपकी जय हो। मैंने अनजाने में आपको बहुत से अनुचित वचन कहे, हे क्षमा के मंदिर दोनों भाई, मुझे क्षमा कीजिए। कही जय जय रघुकुल के तू, भृगपति गए बनहि तप हेतु। उपभय कुटिल मही पड़राने, जहाँ तहाँ कायर गवहीं परानी। हे रघुकुल के पताका स्वरूप श्री रामचंद्र जी, आपकी जय हो, जय हो, जय हो। ऐसा कहकर परशुराम जी तप के लिए वन को चले गए। यह देखकर दुष्ट राजा लोग बिना ही
कारण कि मन कल्पित डर से रामचंद्र जी से तो परशुराम जी भी हार गए। हमने इनका अपमान किया था, अब कहीं ये उनका बदला ना ले। इस व्यर्थ के डर से डर गए, बेकार चुपके से जहां तहां भाग गए। देवन दीन्ही दुंदुभी प्रभु पर बरसहि फूल, हर से पुर नर नारी सबे मिटी मोहे बस सूल। प्रभु अब कृपा करो यही भांति, सब तज भजन करहु दिन राति। देवताओं ने नगाड़े बजावे प्रभु के ऊपर फूल बरसाने लगे। जनकपुर के स्त्री पुरुष सब हर्षित हो गए, उनका मोहमय अज्ञान से उत्पन्न शूल मिट गया। अति गहे गहे बाजने बाजे, सब है मनोहर मंगल साजे। यूथ यूथ मिल सुमुखी सुनैनी, करहि गान कले कोकिल बैनी। खूब जोर से बाजे बजने लगे। सभी ने मनोहर मंगल साज सजे सुंदर मुख और सुंदर नेत्र वाली तथा कोयल के समान मधुर बोलने वाली स्त्रियां झुंड की झुंड मिलकर सुंदर गान करने लगी। सुख विदेह कर